एनीवे जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अब हुकूमत ने IMF डील के लिए बहुत जोर लगाया है जी, और टैक्सों की भरमार से आवाम की तो जान निकाल कर रख दी है, लेकिन IMF तो अब भी कह रहा है कि जब तक अमीरों पर टैक्स नहीं लगेगा मुल्क नहीं चलेगा। बड़ी सिंपल सी एक्चुअली ये इक्वेशन है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये बात हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही? जी, IMF के साथ बड़े मुश्किल नेगोशिएशंस रहे हैं जब से PDM की हुकूमत आई है अप्रैल 2022 से। पहले मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही वो वाशिंगटन गए थे ताकि वो जो सस्पेंड हुए थे IMF के साथ नेगोशिएशंस PTI के ज़माने में, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। बिकॉज एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी, और वो ये थी कि जी जब तक IMF रिवाइव नहीं होगा हमारे लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता रहेगा। पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में डॉलर्स की सख्त ज़रूरत थी, कमी थी, अब भी है। और इसी वजह से इसहाक डार साहब जब आए हैं उस वक्त से भी हम IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाने के लिए बिल्कुल हमने पूरी भरपूर कोशिश की है। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या हमें समझ क्यों नहीं आती कि IMF ये कह रहा है कि अमीरों पर टैक्स लगाएं बजाय कि गरीबों, बिल्कुल हमें समझ आती है और होनी भी चाहिए। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सेंसिटिव मेरा ख्याल है जब भी PMLN की हुकूमत आई है हम ये समझते हैं कि अमीरों को ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स दे। अब इसमें ज़रूर ओपिनियन हो सकता है कि जी अगर ऐसा है तो फिर डायरेक्ट टैक्सेस का तनासब कम क्यों है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है कि उसमें फिर गरीब, जिस तरह पेट्रोल है उसमें जाहिर सी बात है 272 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत है तो वो अमीर के लिए भी उतनी है, और जो गरीब है मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए आता है उसके लिए भी 272 है। ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, ये कोई आसान काम नहीं है कि हम एक दो कैटेगरीज बना दें पेट्रोल की कीमत की, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सो इस वजह से नहीं है कि जी हम गरीब का हमें सेंसिटिविटी नहीं है या हम नहीं समझते कि वो बोझ बर्दाश्त करने के काबिल है, या दूसरी चीज़ें हैं जहां अमीरों पर सख्त तरीन किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, इंक्लूडिंग सुपर टैक्स जो पिछले जून में बजट आया था जो PMLN नहीं दिया था। बहुत से टैक्स, और अगर आप टैक्स रेट भी देखेंगे जो अमीरों के लिए है वो बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू द मिडिल क्लास पीपल, उनका टैक्स रेट कम है। सो कोशिश तो यही है कि अमीरों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उन पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ, और हम बिल्कुल IMF भी ये चाहते हैं और हम समझते भी हैं, और हम 100% IMF की इस बात से एग्री भी करते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, आप ये बताइएगा, आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया, लेकिन हम ये देखते आए हैं कि सब टैक्स ज़्यादातर तनख्वाहदारों के लिए होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जिसकी आपने भरमार की बात की वो भी कंज्यूमर के लिए है, तो तनख्वाहदार तबका तो जिंदा रहने के काबिल भी नहीं रहा है। अशराफिया के लिए और पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के लिए हर दौर में सब्सिडी रहती है, तो क्या हमारे जैसे मुल्क में सब्सिडी एक अयाशी नहीं है? अच्छा, ये मैं सब्सिडी का थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। एक सब्सिडी से ऐसे तासुर मिलता है कि जी सब्सिडी इसलिए दी जा रही है कि अमीरों पर बोझ कम हो, ये बात नहीं है। सब्सिडी मिसाल के तौर पर जब हम ये बात करते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट शोबा है और सबसे ज़्यादा जिस पर पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए, दूसरे ममालिक भी फोकस करते हैं कि वो एक्सपोर्ट्स हैं, कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उतने ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम्स कम होंगे डॉलर्स के हवाले से। तो एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, मिसाल के तौर पर इंडिया है, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, वियतनाम है, और दूसरे ममालिक हैं इन द रीजन जिनके साथ हम compete कर रहे हैं यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए या अमेरिका में या फार ईस्ट में एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें हमें उनका कॉस्ट कंपोजिशन भी देखना पड़ता है कि बांग्लादेश में गैस किस रेट पर चार्ज की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी किस रेट पर चार्ज की जाती है,
इंडिया में किस तरह से चार्ज की जाती है। तो वो अगर उस हवाले से अगर कभी सब्सिडी दी गई है तो वो इसलिए नहीं दी गई कि वो अमीर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इसलिए दी गई है कि उससे पाकिस्तान की बेहतरी है। जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी, जैसे मैंने कहा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। तो वो सब्सिडी, ऐसा मेरा ख्याल है मैसेज आता है कि जी सब्सिडी इसलिए दी गई कि ताकि उनकी अर्निंग्स को बढ़ा दिया जाए अमीर लोगों की, ऐसी बात नहीं है। अगर वो हम सब्सिडी नहीं देंगे तो नॉन कंपेटिटिव हो जाता है पाकिस्तान का एक्सपोर्टर कंपेयर टू द रीजनल प्लेयर्स, जो जिसका मैंने आपको एग्जांपल दी। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। और जाहिर सी बात है, हुकूमत पे जब आप होते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि टैक्सेस का तनासब ऐसे हो कि मिडिल क्लास जो है, सैलरीड क्लास जो है ख़ास तौर पर, उन पर इतना बोझ ना पड़े। जुबैर साहब, मतलब इतनी वैसे कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, लेकिन जब बात कर रहे हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बनाने की कोशिश की जाती है। हम बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 100 के करीब अफराद जो हैं उस पर मुश्तमिल वफाकी काबीना है, इसकी क्या ज़रूरत है? फिर हुकूमती इदारे हैं, मातहत इदारे हैं, हज़ारों की ब्यूरोक्रेसी है, हज़ारों गाड़ियाँ और लाखों लीटर पेट्रोल जो है वो भी जाता है। आप ज़रा ये इस सारे को आप प्लस करते जाएं और इसमें कमी करने से इनकार और आवाम से पेट काट कर हुकूमत पालने पर इसरार वाली पॉलिसी, क्या वोटर आपका हजम कर लेगा? ये इट्स वेरी क्लियर कट एंड वेरी सिंप्लीफाइड। अगर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में? जी अगेन मैंने आपको ये जो कहा है कि बिल्कुल, एक तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता 85 मेंबर कैबिनेट, 100 के करीब तो नहीं, अभी भी 15 नंबर कम है, लेकिन 85 इज़ टू मच फॉर द साइज़ ऑफ द कैबिनेट। और कोई भी मेरा ख्याल है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं सपोर्ट करता। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी मैं बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो 85 लोग हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा जो हैं ये कोई इस वजह से ना उनके पास कोई ऐसे इस किस्म के लवाजमात हैं कि उनको बड़े बड़े घर मिले हुए हैं या उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं या क्या है। और ज़्यादातर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो जितने भी मिनिस्टर्स या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, वो तो ज़्यादातर जो हैं वो विदाउट कॉम्पनसेशन, विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। तो वो जो बोझ है उसको कम से कम करने की बिल्कुल हमारी कोशिश है। और ये जो इदारे हैं इसमें भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करूँगा कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है और जिसमें हुकूमत ख़ास तौर पर है, उसको अब महसूस करना पहले से ज़्यादा लाजिम है कि जी अवाम की जो मुश्किलात हैं, हमें उसको देखते हुए अपनी जो अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं तो उसको कम करने। जैसे एहसन इकबाल साहब ने अपनी बड़ी गाड़ी वापस दे दी अभी और उसके बदले वो छोटी गाड़ी ले ली है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट वी नीड टू सेट। और इंशाल्लाह ताला मेरा तो ख्याल है इस पर बहुत ही हर मिनिस्टर को, हर स्पेशल असिस्टेंट को एक एग्जाम्पल कायम करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम ये महसूस करें कि जी हमारा अगर इतना बोझ है तो मिनिस्टर्स और बड़े जो लोग हैं, शाफिया है, वो भी फील कर रहे हैं। एंड नाउ इज़ द टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट। थैंक यू ज़ुबैर साहब, आपने इंडस्ट्री वाला पॉइंट तो हमें अच्छा समझाया था कि हम नॉन कम्पिटिटिव नहीं रहते अगर एक्सपोर्ट्स के मामले की बात करें, लेकिन फिर आपने हमें चौंका दिया कि 85 हैं, 100 नहीं है। सो अभी 15 का इंतजार करें। 15 अभी भी कम है, तो जल्दी से उसको पूरा कर लिया जाए ताकि पूरा 100 हो जाना चाहिए। एहसन इकबाल साहब वाली जो आपने बात की है, बहुत ही आला बात है कि उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी है, सारों को कर बड़ी सरकारी बड़ी गाड़ी वापस की है और छोटी जो उनको, वैसे सरकारी बड़ी गाड़ियां इनको अलॉटेड, आपको पता ही है कि है नहीं, ये बस अपने तय इस्तेमाल की जा रही हैं। सो इसलिए जो जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी एग्जाम्पल सेलेक्ट करके ये गाड़ियां वापस करनी चाहिए। सिर्फ ये प्लीज आंसर मी वन थिंग, क्या आप लोगों के पास गाड़ियां नहीं है? अपनी अपनी गाड़ी, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि इस वक्त हमारी काबीना में कोई बैठा हुआ है जिसके पास एटलीस्ट 2-2 गाड़ियां ना हो। तो यू हैव योर कार, रिटर्न द कार। और दूसरी वो जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आपको पता है वो भी कितने रुपयों के ना दहिंदा है पार्लियामेंट लॉजेस के। तो वो भी ज़रा अब आज़ादी की जंग लड़ें और मुल्क के हालात पर रहम करते हुए अपने ज़रा पैसों का हिसाब तो कीजिए। अच्छा, ये बातें बहुत अजीब लगती है ना। वी एवरीबडी नोज के सारों के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में घर हैं, आपकी गाड़ियां हैं, आपको पार्लियामेंट लॉजेस की भी कोई ख़ास, ऑफ कोर्स ये आप ही के लिए बनाई गई हैं, बट नॉट लिटरली कि आप बाकी सब कुछ छोड़ के इधर ही आके रहना स्टार्ट हो जाएं। यू हैव योर कार्स, यू हैव योर होम्स, बस कर दें। और ज़रा एक वो जो बातें, एक भाषण होता है, एक सरमन होता है ना कि हमें ख्याल रखना है, ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं, लॉजेस में रह रहे हैं तो उसका
उसके ड्यूज तो पूरे करें, उसके ड्यूज तो पूरे कर दें, वैसे ही नॉमिनल होंगे। अब वो है तो हम रहेंगे और नहीं देंगे।